अपने करीब कर लिया उसने, तो अब क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट जो है इंक्रीज कर जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गई है। अब हम वापस चलते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देना लाजमी था ताकि कुछ स्टूडेंट शायद पिछले लेक्चर में ना हो। ये एक मैंने समरी बनाई, पिछला जो पार्ट था इस लेक्चर का कि इसमें हमने क्या क्या हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, वो बैकग्राउंड तो अभी आपको मैंने बता दिया कि डेफिनेशन से पहले वाला जो बैकग्राउंड है वो यही है। अब देखिए यहाँ पे ये परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है, ये परमानेंट इफेक्ट है। यहाँ पे कोई कह रहा है सारे स्टूडेंट अलो हैं, एक स्टूडेंट है रियल 5S पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वो इसलिए अलो नहीं हो रहा कि वो अपने नाम से नहीं आ रहा, उसका लॉगिन नहीं होगा जूम में। सो उसको कहें कि वो लॉगिन करेगा जूम में, तब जो है शायद वो आ सकेगा। मैंने ओपन किया हुआ है, सब आ सकते हैं, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्लास ज्वाइनिंग के लिए। फिलहाल कोई मैसेज न करें, जब मैं कहूँ तब मैसेज करेगा प्लीज, नो डिस्टर्बेंस। अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ये क्या है, ये परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जो बॉन्ड्स हैं वो परमानेंट हैं, जब तक वो बॉन्ड बना हुआ है तब तक वो परमानेंट है। अगर वो बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो फिर तो जाहिर है वो उनकी कनेक्टिविटी ही नहीं है एटम्स की, वो तो उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। जब तक बॉन्ड बना हुआ है तो ये इफेक्ट भी वहाँ पे मौजूद रहेगा, स्टार्ट से लेकर आखिर तक, जब तक उस बॉन्ड का कोई वजूद उस मॉलिक्यूल में मौजूद है, प्रेजेंस मौजूद है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये परमानेंट इफेक्ट है, टेम्पररी इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो जो शिफ्ट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, वो परमानेंट शिफ्ट हो रही है। अगर वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिस तरह से हमने पिछली स्लाइड में बात की कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन हमेशा ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.16 रहेगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई फ्लक्चुएट नहीं करेगी। तो जिस भी एटम के साथ जो है बॉन्ड बनाए वो 3.16 ही रहेगा, इधर वो अपने से ज़्यादा वाले से बनाए या कम वाले से बनाए, मोस्टली वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले से ही बनाते हैं बॉन्ड, क्योंकि वो नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ नहीं बनाता। अब सेकंड पॉइंट है कि सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड में ही होता है, इसके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, ये आपको नजर आ रहा है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड एक ही चीज है। अब ये इस तरह से क्यों है, बिकॉज ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि क्योंकि ये इसमें लीनियर ओवरलैप होती है, ठीक है, और ये स्ट्रांग ओवरलैप होती है। ये कार्बन कार्बन आपस में अगर जुड़े हुए हैं या कार्बन हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज दैट कि ये जो इफेक्ट है ये सिंगल बॉन्ड्स में होता है, और सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड्स या सिंगल सिग्मा बॉन्ड्स में ही ऑपरेट करता है, ये पाई बॉन्ड के ऊपर ऑपरेट नहीं करता। ये भी मैंने बताया था क्यों ऑपरेट नहीं करेगा, बिकॉज उनकी जो ओवरलैपिंग होती है वो पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, इस तरह की लीनियर ओवरलैपिंग नहीं होती। वो सिग्मा बॉन्ड्स की तरह स्ट्रांग बॉन्ड्स नहीं होते, दे आर वीक बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड होते हैं, ये इजीली ब्रेकेबल होते हैं, और इनमें जो इंटरेक्शन है वो इस तरह की इंटरेक्शन नहीं है जिस तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड्स में, सॉरी। अब सेकंड थर्ड जो पॉइंट है दैट इज डेफिनेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है ये बेसिक पॉइंट है इसकी डेफिनेशन में या इस इंडक्टिव इफेक्ट के कॉन्सेप्ट में, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, माइनस पॉजिटिव इफेक्ट होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा, क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था HCl का, ओके, HCl का हमने एग्जांपल लिया था।
HCl का एग्जांपल लिया था हमने। HCl में हमने पीछे भी ये बात की इसमें कि HCl में देखें कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज़्यादा है, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कम है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे होंगे, क्लोरीन के साथ साथ होंगे, और यहाँ से ये बीच में होने चाहिए, यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ जाते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। फोर्थ पॉइंट क्या है कि ये जो इफेक्ट है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। डिस्टेंस डिपेंडेंट का क्या मतलब है कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा इसका इफेक्ट जो है कम होता जाएगा। ये इसके भी हमने एग्जांपल किए थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 ये क्लोरीन, ठीक है। अब ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गई, तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर। अब ये जो क्लोरीन का इफेक्ट इस कार्बन के ऊपर है, अब वो इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होगा ड्यू टू डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा उसकी जो ग्रिप है या उसका जो असर है वो भी कम होता जाएगा, असर उसका जायल होता जाएगा, लेसर होता जाएगा। अब देखें ये सेकंड वाला जो है ये फिर इस तरह से हम डिनोट करते हैं डबल डेल्टा प्लस। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर इसका इफेक्ट हम कहें कि 10 है, सपोज करते हैं, ऐसे तो 10⁻⁻6 इस तरह से कोई इफेक्ट होता है, यहाँ पे फिर 5 हो जाएगा, ठीक है, हाफ कम हो गया। अब थर्ड पे फिर थर्ड को हम फिर इस तरह से शो करते हैं, तो तीन तीन डेल्टा साइन देके पॉजिटिव, तो ये फिर इससे भी कम हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 2.5 हो गया। इसी तरह से 4 वाला जो कार्बन होगा फिर ये 1.25 हो जाएगा। इस तरह से मतलब इसका इफेक्ट जो है 50% इफेक्ट कम होता जाता है जैसे जैसे पीछे जाता है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। सो दिस इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। जैसे जैसे वो जो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप होगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, उससे जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो उसका इफेक्ट भी कम होता जाएगा। नेक्स्टली हमने बात की थी टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। अब टाइप्स मैंने आपको बताई थी, दो टाइप्स होती हैं, एक प्लस आई इफेक्ट है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है जिसको माइनस आई भी लिखते हैं। अब पॉजिटिव आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, ये एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इस पे भी हमने बात की थी कि इसमें कौन कौन से होते हैं। इसमें मेनली अल्काइल ग्रुप्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। इसी तरह से माइनस आई इफेक्ट में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो जो ग्रुप्स हैं वो इसमें है, लाइक जैसे जो है क्लोरीन फ्लोरीन है ब्रोमीन है आयोडीन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, नाइट्रो ग्रुप था। इसी तरह से और भी ग्रुप्स इसमें थे जो कि जिनकी जिन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इस माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं।